एक बार एक हरे भरे जंगल के किसी शांत कोने में एक चिड़िया बसी हुई थी, जिसका नाम सोना था। वह अपने दो प्यारे छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां रहती थी। उसके सुंदर और आरामदायक घर एक लंबे बरगद के पेड़ की शाखाओं में था। वह एक साहसी और समर्पित माँ थी। सोना रोज अपने बच्चों को जीवन जीने का पाठ पढ़ाती, उन्हें कैसे उड़ना है, खाने की तलाश कैसे करनी है, मुसीबत के समय अपनी रक्षा कैसे करनी है। इस तरह ये सब बातें रोज सोना अपने बच्चों को सिखाती। सोना रोज सोते समय उन्हें मीठा और सुरीला गीत गाकर सुनाती थी। सोना का एक पुराना दोस्त एक चिड़ा था, जिसका नाम चीकू था। वह पास के पेड़ पर ही रहता था। वह अक्सर सोना के साथ खाने की तलाश में उसके साथ जाया करता था। एक दिन जब सोना बच्चों के लिए खाना लेने निकली, उसका दोस्त चीकू भी आ गया। चीकू ने सोना से पूछा, सोना, क्या तुमने उस क्रूर चील के बारे में सुना है? कल उसने कबूतरी के बच्चों को अपना खाना बना लिया। सभी कबूतरी के लिए दुखी हैं। सारे पक्षी अपने अपने बच्चों को लेकर बहुत डरे हुए हैं। अगर वो समय से न आती तो वो दुष्ट चील उसके तीसरे बच्चे को भी खा जाता। देखो सोना, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, बल्कि बहुत भारी दिल से बता रहा हूँ। उस चील की निगाह अब तुम्हारे घर पर है। मैंने उसे आज तुम्हारे घर के ऊपर घूमते हुए देखा। तुम्हें अब सावधानी से रहना होगा। सोना चीकू की बात सुनकर डर गई। उसका दिल दहल गया। घर पहुंचने पर उसने अपने प्यारे बच्चों को गले से लगाया। वह जानती थी कि उसके बच्चे अब खतरे में हैं। सुबह होते ही सोना ने अपने दोस्त चीकू से मदद मांगी। सोना ने चीकू से कहा, चीकू भाई, हमें उस अत्याचारी चील को यहाँ से भगाना ही होगा, वरना वो हम सब के बच्चे बारी बारी से खा जाएगा। चीकू सोना की बात से सहमत था। फिर सोना ने अपनी योजना चीकू को विस्तार से समझाई। सोना ने अपने बच्चों को चीकू के घर छोड़ दिया। दोनों दूसरे पक्षियों से मदद मांगने निकल गए। सीधा सामना करने की बजाय सोना ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके उस अत्याचारी चील को बेवकूफ बनाने का निर्णय लिया। उसने चीकू और दूसरे पक्षियों की मदद से अपने घोंसले के अंदर उसने पत्थर और कंकड़ रख दिए और उन्हें घास से ढक दिया। उसने घोंसले की बनावट इस प्रकार की मानो उसमें स्वयं उसके बच्चे बैठे हों। सोना जानती थी कि चील की तेज आंखें इस घोंसले को देखेंगी। सभी पक्षी आसपास छुप गए। चील सोना के घर के ऊपर चक्कर काटने लगा। बच्चों को अकेला समझकर वह सोना के घर पर उतर गया। जैसे ही उसने हमला किया, उसकी चोंच पत्थर से टकरा गई। उसने देखा सिवाय पत्थर, कंकड़ और घास के उसमें कुछ नहीं है। धोखा खाकर वह गुस्से से चिल्लाया। तभी सारे पक्षी तेजी से आए और चील पर हमला बोल दिया। सबने अपनी चोंच मार मारकर चील को घायल कर दिया और दूर भगा दिया। इस तरह सोना की बुद्धिमानी से बनाई योजना काम कर गई। सब खुशी से चहकने लगे। सोना, तुम्हारे अंदर इतना साहस कैसे आया? तुमने अपने बच्चों के साथ साथ हम सबकी जान बचाई है। सोना ने कहा, मुझे पता है कि बुद्धिमानी, तेज सोच और सबके साथ से बड़ी मुसीबत से निपटा जा सकता है। बस इसी सोच से आज हम सब ने मिलकर एक बड़ी मुसीबत का सामना किया और हम जीत भी गए। इस तरह ये सबके लिए एक यादगार घटना बनकर रह गई। और तभी से सभी पक्षी अपने बच्चों को कहानी के रूप में इस सच्ची घटना को सुनाते, ताकि वे भी अपने बच्चों को निडर और साहसी बना सके। दोस्तों, हमें जल्दबाजी में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमेशा सूझबूझ और बुद्धिमानी के साथ काम करना चाहिए। एक साथ मिलकर हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सुनते हैं अगली कहानी। एक बार की बात है, शेर ने सोचा, जैसे हर राजा का एक चतुर मंत्री होता है, क्यों ना मैं भी अपना एक मंत्री बनाऊं जो जंगल का नया नेता बनेगा और कोई भी निर्णय लेने में मेरी मदद करेगा।
ये सोचकर एक दिन उसने सब जानवरों को जंगल के बीचों बीच बने एक पेड़ के नीचे बुलाया, क्योंकि शेर की सारी सभाएं इसी पेड़ के नीचे होती थी। सबके आने के बाद शेर बोला, दोस्तों, मुझे एक चतुर मंत्री की जरूरत है जो आपका नया नेता होगा। इसके लिए ही आप सब यहाँ बुलाया है। इसके लिए आज आप सबके बीच एक प्रतियोगिता होगी। ये सुनकर सभी जानवरों में खलबली मच गई। हाथी से लेकर लोमड़ी तक सब सोच रहे थे कि कैसे वे इस प्रतियोगिता को जीत सकते हैं। मंगलू बंदर भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की सोच रहा था, लेकिन उसकी चालाकी कुछ अलग ही थी। शेरो सिंह ने गर्जना करते हुए कहा, इस पेड़ के सबसे ऊंचे फल को जो भी जानवर तोड़ेगा और मुझे लाकर देगा, वही जंगल का नया नेता बनेगा। यह सुनकर हाथी ने पास खड़ी लोमड़ी से कहा, अरे यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसमें तो मैं ही जीतूंगा। तुम हार ही मान लो तो ही अच्छा है, तुमको तो अभी से ही मुझे नेता मान ही लेना चाहिए। ये कहते हुए हाथी ने अपनी सूंड उठाई, लेकिन जब उसने फल तोड़ने की कोशिश, वह बहुत ऊंचाई पर था। हाथी निराश होकर बोला, अरे यह फल तो बहुत ऊपर है। हाथी की बात सुनकर लोमड़ी तपाक से बोली, अरे अरे हाथी भाई, थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र करो, अभी मेरी बारी बाकी है। जंगल में सब जानते हैं कि मैं कितनी ऊंची और तेज छलांग लगा सकती हूँ। अब तुम थोड़ा आराम करो और मेरा कमाल देखो। ये कहकर लोमड़ी ने अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश की, लेकिन वह भी पेड़ के ऊंचे हिस्से तक नहीं पहुंच पाई। उसने चिढ़ते हुए कहा, तुम सही कह रहे थे हाथी भाई, ये पेड़ कुछ ज्यादा ही ऊंचा है। जब तुम और मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाए तो कोई और तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता। ये कहकर लोमड़ी भी पीछे हट गई। अब बारी थी मंगलू बंदर की। वह हंसते हुए पेड़ के पास आया और चारों ओर देखने लगा। उसने पेड़ की जड़ में एक बड़ा सा फल देखा और बोला, अरे ये क्या, यहाँ तो एक फल गिरा हुआ है। मंगलू ने वह फल उठाया और शेरू सिंह के सामने लाकर बोला, महाराज, ये रहा वह फल। शेरू सिंह ने हैरानी से पूछा, मंगलू, तुमने ये कैसे किया? मंगलू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, सबने ऊंचाई पर ध्यान दिया, लेकिन किसी ने नीचे देखा ही नहीं। मैंने सबसे पहले नीचे की ओर देखा, क्योंकि जो चीज सबकी नजर से छिपी रहती है वही असली खजाना होती है। शेरू सिंह और बाकी जानवरों ने मंगलू की चतुराई की सराहना की और उसे जंगल का नया नेता घोषित कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ ताकत और ऊंचाई ही नहीं, बल्कि चतुराई और सही समय पर सही निर्णय लेना भी सफलता की कुंजी होती है। हमेशा बड़ी चीजों के पीछे भागने के बजाय छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। कालू नाम का एक भालू गांव के बाहर वाले जंगल में रहता था। वह देखने में जितना काला कलूटा था, मन से उससे भी अधिक काला था। ऊपर से तो भालू सबसे मीठी मीठी बातें करता था, लेकिन मौका मिलते ही उन्हें चट कर जाता था, यानी खा जाता था। छोटे जानवर तो प्रायः उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में फंस ही जाते थे और उसका भोजन बन जाते थे। उसी जंगल में मोटू और छोटू नाम के दो खरगोश भी रहते थे। देखने में वे जितने छोटे थे, अक्ल में उतने ही अधिक बुद्धिमान थे। उन दोनों में दोस्ती भी खूब थी। दिन भर दोनों मिलकर उछल कूद मचाते और खेलते रहते। एक दिन दोनों खरगोश बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में कालू भालू का जिक्र आ गया। छोटू खरगोश बोला, सच मोटू, इस कालू के बच्चे ने तो हम जैसे छोटे जानवरों का जीना हराम कर दिया है। वह रोज ही किसी न किसी को अपने जाल में फंसा ही लेता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो छोटू, पर मेरी समझ में यह नहीं आता कि उसे अच्छी तरह से जानते हुए भी हम उसकी बातों में क्यों आ जाते हैं। तुम्हारी बात तो ठीक है मोटू, पर अपने साथियों के बचाव के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। हमें उस भालू को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वह जीवन भर याद करे।
तुम कहते हो तो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे छोटू। इसके बाद दोनों मित्र छलांगे लगाते हुए चले गए। एक दिन की बात है, दोनों खरगोश पेड़ के नीचे बैठे सुस्ता रहे थे। तभी कालू भालू की आवाज उनके कानों में पड़ी। उस समय छोटू ने सोचा कि यदि वे भागने की कोशिश करेंगे तो शायद भालू उन्हें दबोच ले। इसलिए वह बातें बनाते हुए बोला, अरे कालू दादा, आप यहाँ घूम रहे हो? वहाँ गुफा में विचित्र जीव देखने नहीं गए? आज जंगल के कोने वाली गुफा में जाने कहाँ से एक विचित्र जीव आ गया है। उसका शरीर सांप जैसा लगता है, मुंह शेर जैसा और पूंछ लंगूर जैसी। सभी जानवर उसी को देखने गए हैं। अच्छा, तो मुझे भी वहां अवश्य जाना चाहिए। कालू भालू बोला। भालू वास्तव में ही उनकी बातों में आ गया था। वह उन्हें फांसने की बात भूलकर गुफा में आए विचित्र जानवर को देखने के लिए मुड़ने लगा। तभी छोटू ने आवाज लगाई, कालू दादा, तुम्हें याद है न कि उस विचित्र जानवर का मुंह शेर जैसा है? उसका मुंह देखकर डर मत जाना। आप ध्यान से गुफा में घुसकर उसे अच्छी तरह से देखना, बड़ा आनंद आएगा आपको। छोटू की बात सुनकर कालू अकड़ते हुए बोला, शेर का मुंह तो क्या, वह असली शेर भी हुआ तो मैं डरने वाला नहीं। इतना कहकर कालू भालू विचित्र जानवर को देखने की उत्सुकता में गुफा की ओर चल पड़ा। उसी समय मोटू और छोटू खरगोश भी दौड़ते हुए दूसरे रास्ते से गुफा के पास पहुंचकर छिप गए। थोड़ी देर बाद कालू भालू गुफा के पास आया और इधर उधर झांककर गुफा के अंदर जाने लगा। सामने ही शेर का मुंह देखकर वह मन ही मन सोचने लगा कि वास्तव में ही वह विचित्र जानवर होगा। बिना किसी झिझक के वह अंदर जाने लगा। कुछ ही क्षणों बाद कालू भालू बहुत अधिक घायल होकर गिरता पड़ता गुफा से बाहर की ओर दौड़ता आ रहा था। भालू को भागता देख छोटू और मोटू दोनों खरगोश बोले, कहो कालू दादा, देख लिया विचित्र जानवर? फिर मोटू खरगोश बोला, अब तक तो तुम दूसरों को बातों में फंसाकर छोटे जानवरों को मारते थे। आज तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल ही गया। अब तुम इतने घायल हो गए हो कि दूसरों का शिकार कभी नहीं कर पाओगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।